रहे सजग रहे अभियान। नगरीय निकाय चुनाव के पहले इंदौर कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल अब कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल इंदौर में कांग्रेस के 9 मुस्लिम पार्षद हैं। इनमें से 6 पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख और उनके पति कांग्रेस नेता शेख अलीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन मुस्लिम पार्षदों ने कांग्रेस के आला नेताओं से मिलकर शेख अलीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाराज कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए फौजिया शेख और उनके पति शेख अलीम ने दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके के वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं होने दिया है। शेख अलीम स्वयं भू अल्पसंख्यक नेता बन चुका है, लिहाजा आगे की राजनीति अलग अलग ग्रुप बनाकर की जाएगी। हालांकि ये दिक्कत केवल अल्पसंख्यक नेताओं के ही बीच नहीं है, बल्कि कई दूसरे कांग्रेसी नेता गुटबाजी के चलते शिकायतें कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के बीच बढ़ रही खींचतान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस में सभी को शिकायत करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक नेताओं के विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हुआ है कि हम लोग पिछले 7 साल से जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था तो नेता प्रतिपक्ष में हमने अभय वर्मा जी हमारे पिछले कार्यकाल के नेता प्रतिपक्ष थे, उनके दौर में हमने 19 करोड़ रुपए के काम मैंने मेरे वार्ड में कराया। ऐसे सभी पार्षदों के वार्डों में अपने अपने इलाकों में सबने काम कराए थे और उसमें नेता प्रतिपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, वो पार्षदों का नेता होता है। तो कहीं ना कहीं वो साथ में ले जाके कमिश्नर मैडम से, महापौर से और एक दबाव बना के कि ये हमारे वार्डों में ये काम है, तो वो सबके काम कराता है। इसीलिए उनको नेता चुना जाता है। कई पार्षद नए होते हैं, कोई पुराने होते हैं, किसी को जानकारी होती है, किसी को नहीं होती है। तो वो अधिकारियों को चूंकि सब चीज़ें रहती हैं, तो नेता होने के नाते उनसे कहीं ना कहीं अधिकारी काम करने में और काम कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। हम लोग हमारा लेटर बना देते हैं, लेटर दे देते हैं, सब चीज़ें समस्याएं उठाते हैं और समस्याओं का हल नहीं होता तो फिर आंदोलन बाकी चीज़ों पे जाते हैं। अभी क्या हुआ कि पिछले 7 सालों में जितने भी निगम कमिश्नर आए उन्होंने एक तरफा फौजिया शेख अलीम की सुनी और इनकी सुनने के बाद में चलाते इनको शेख अलीम साहब थे और सुनने के बाद में ये हुआ कि हम लेटर देते तो हमारे लेटर बाकी पार्षदों के रद्दी में चले जाते और इनके वार्ड में काम पे काम होते गए। अब आज देखने में ये आया कि इनके वार्ड में 150 करोड़ के काम हो गए, हमारे वार्ड में 5-5 करोड़ के भी काम हम नहीं करा पाए, जो कि पिछली बार हम 19 करोड़ रुपए के काम करा के आ चुके थे। और हो ये रहा है कि जब भी काम की और बाकी चीज़ों की बात करो तो कहीं ना कहीं, और यहाँ भी हमने जैसे कि सायाजी में हम लोगों ने मीटिंग करी, श्रीमाया में मीटिंग करी, तो जो पार्षद मीटिंग में आ रहे हैं तो उनको धमकी दी जा रही, तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे, तुम्हारे रिकॉर्ड निकला के जिला बदर करा देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरह से एक दबाव की राजनीति हो रहा। उस दिन धरना प्रदर्शन में शाहनवाज शेख को मारने के लिए खड़े हो गए। तो ये पार्टी के अंदर एक गलत तरह का मतलब एक तरीके से दबाव की राजनीति हो रही है, ब्लैकमेल करने की राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने की राजनीति कर रहे हैं। इसकी शिकायत हमने कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और जो भी हमारे बड़े नेता अरुण यादव जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, जितने ही बड़े नेता हैं हमने उनको की है और हर पद मुस्लिमों के नाम पे दबाव बना के यही लेना चाहते हैं। इन्होंने क्या करा, अजमेर दरगाह कमेटी, अभी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, तो जब सब आपको चाहिए तो बाकी पार्षद, बाकी लोग क्या करेंगे, उसको लेके हमने मीटिंग करके हम जो माइनॉरिटी के 6 पार्षद हैं हम अलग हो गए और ये 3 पार्षद एक तरफ हैं। अब आगे देखना भविष्य में ये है कि इनमें से जो भी जीत के आएंगे वो अपने अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए, अपने सिस्टम के लिए काम करेंगे अपने इलाकों में। हमने अब ये तय किया 6 पार्षदों ने कि हमारे इलाकोों के अंदर काम के लिए अब हम यूनाइटेड होके और साथ में मिल के काम करेंगे। जो एक बिखराव था वो बिखराव नहीं चलेगा। इनका ये था कि फूट डालो राज करो, अनवर कादरी को अनवर दस्तक से लड़वा दो, अनवर दस्तक को अंसाफ अंसारी के साथ कर दो, अंसाफ अंसारी को सादिक खान से लड़वा दो, कभी किसका, मतलब कुल मिला के फितरत करना और लोगों में फूट डाल के और अपना छोड़ के कांग्रेस के 17 पार्षदों के वार्डों में आप चले जाएं, कोई काम नहीं हुआ। अनवर दस्तक, अंसाफ अंसारी और शेख अलीम, हाँ, इन दोनों के वार्ड में भी नहीं हुए। पर अब चूंकि क्या कुछ लोगों ने पट्टे डालनी है कि हमारे को ऐसे ही रहना है, तो अब वो रहे, उनको इस तरह से ठीक लगा। को तकलीफ हो रही, जनता को तकलीफ हो रही, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बल्कि आप देखें कि बड़वाली चौकी पे एक रोड खुदा पड़ा है 2 साल से। बदनामी हो कि अनवर कादरी को हरवाओ यहाँ से, उसकी बदनामी हो। मेरे वार्ड में कोई काम ऐसा नहीं बचा जो बाकी बचा हो, पर उस एक रोड को जानबूझ के खुदवा के। ये थी हमारी खबर और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।